वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज की इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी आपका है 3,8, 13, डॉट 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 और लास्ट टर्म आपका है 253। हमें क्या करना है, लास्ट टर्म से 20 टर्म को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को करने का दो अप्रोचेस हैं, दोनों अप्रोचेस हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। तो सबसे पहले पहला अप्रोच में हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। जो भी आपके पास गिवन है उसको लिख देते हैं पहले। गिवन फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो 8 माइनस 3 कर लोगे आप। 8 माइनस 3 आपका 5 हो जाएगा। लास्ट टर्म आपको क्या है, 253, तो 253। तो सबसे पहले अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसको हम फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हम देखेंगे किस फॉर्मूले से हमारा निकल जाएगा। तो हमारा एक फॉर्मूला है लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, AP is given by L is equals to A plus N minus 1D। यही आपका फॉर्मूला है। तो आप क्या करो, L की वैल्यू कितनी है, 253, तो 253 आप पुट कर दो। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 3 है। N की वैल्यू आपको पता नहीं है और D की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब इसको और सॉल्व करो। इस 253 यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लेके आओगे तो आपको मिलेगा 253 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू N माइनस 1 और यहाँ पे 5 कर देना। यहाँ पे आप इसको सोल्व करते हो तो 253 में से 3 हटाते हो तो कितना मिलेगा आपको, 250 विच इज इक्वल्स टू N माइनस 1 और यहाँ पे 5। आप क्या कर सकते हो, N माइनस 1 इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 5 लिख सकते हो ना। तो यहाँ से कितने पर जाएगा, आपको मिलेगा 5 और यहाँ पे 0 है तो 550 इज इक्वल्स टू 250 हो जाएगा। तो यहाँ पे N माइनस 1 इज इक्वल्स टू 50। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 51। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि इस पूरे एपी में आपका 51 टर्म है। 51 टर्म मतलब ये जो 3 है वो आपका फर्स्ट टर्म है और ये 253 है वो आपका क्या है, 51 टर्म है। तो आपको क्या करना है, अब आपको पता चल गया है कि आपके एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल में लेता हूँ, जैसे कि आपके पास मैं एक छोटा सा एपी का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ठीक है। तो लास्ट टर्म इस केस में क्या है, ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। तो हम अगर इस 8 की बात करते हैं तो ये लास्ट टर्म से क्या है, सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म है, ठीक है। और ये लास्ट टर्म से सेकेंड टर्म 8 है, लास्ट टर्म से ये सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म से भी तो इसकी कुछ पोजीशन होगी ना। फर्स्ट टर्म से क्या पोजीशन है, 1 2 3 4। फर्स्ट टर्म से ये फोर्थ पोजीशन में है और लास्ट टर्म से ये सेकेंड पोजीशन में है। तो इसी तरह हमें पता है हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन में हमारा 253 हमारा लास्ट टर्म है और हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, हमारा 3 है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो हमें लास्ट टर्म से 20 टर्म पूछा गया है, 20 टर्म। तो अगर सपोज करो लास्ट टर्म से कोई 20 टर्म पोजीशन पे कोई है तो फर्स्ट टर्म से भी तो उसकी कुछ पोजीशन होगी ना। जैसे आपका 12, इस 8 की बात करते हो, तो ये लास्ट टर्म से ये सेकेंड पोजीशन पे है और फर्स्ट टर्म से ये फोर्थ पोजीशन पे है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, तो यहाँ से भी तो इसका कुछ पोजीशन होगा ना, इस नंबर का कोई पोजीशन यहाँ से भी तो होगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका पोजीशन क्या है इसको फाइंड करेंगे। तो अगर यहाँ से आपको इसका पोजीशन पता चल गया तो आप सिंपली यहीं से आप कर सकते हो कि लास्ट टर्म से आपका 20 टर्म क्या है। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके पास एक फॉर्मूला रखा था, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म को आपको फाइंड करना है। आपको फाइंड ये करना है कि फर्स्ट टर्म से उसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू, आपका ये फॉर्मूला है टोटल टर्म। आपके एपी में पूरा टोटल टर्म कितने हैं, माइनस पोजीशन फ्रॉम द लास्ट टर्म प्लस 1। इस फॉर्मूले को आप रखते हो तो आपको मिल जाएगा कि फर्स्ट टर्म से उस एक नंबर की पोजीशन क्या है। तो आप लिखोगे यहाँ पे पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू, टोटल टर्म्स आपके एपी में कितने हैं, 51। तो 51 आप लिखो
पोजीशन फ्रॉम द लास्ट टर्म क्या पूछा गया है, 20+1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखे रहना, इस फॉर्मूले से आपका टाइम बहुत बचने वाला है। तो पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू आपको क्या हो जाएगा, 51 - 20 आपको हो जाएगा 31+1 विच इज इक्वल्स टू 32। तो पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 32। तो आप यहाँ समझो, यहाँ से जैसे आपका ये 8 है, इसका लास्ट टर्म से पोजीशन सेकेंड है और फर्स्ट टर्म से इसका पोजीशन फोर्थ है। वैसे ही जो आपका 20 टर्म, सपोज करो कोई नंबर है, उसका लास्ट टर्म से 20 पोजीशन है, पर फर्स्ट टर्म से आप काउंट करते हो तो उसका पोजीशन कितना होगा, 32 पोजीशन पे होगा वो, ये 32nd पोजीशन पे होगा वो। ठीक है, तो द 32nd term from the first term equals 20 term from the last term। तो आप 32 टर्म फर्स्ट टर्म से निकाल लो, वही क्या होगा आपका 20 टर्म हो जाएगा। तो आप फाइंड करते हो A32 की वैल्यू क्या होती है, A+32 - 1D। तो A32 की वैल्यू आपको पता नहीं है, और यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 3 है। 32 - 1 आपका कितना होता है, 31 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 5। तो इसको आप सोल्व करते हो तो 3 यहाँ पे है, और यहाँ पे 1 इंटू 5 करोगे तो आपको 5 मिलेगा, यहाँ पे 15 मिलेगा। तो A32 की वैल्यू कितनी होगी, A32 की वैल्यू कितनी होगी, A32 इज इक्वल टू 158। तो आपका क्या होगा, 832 की वैल्यू मिल गई 138। यहाँ पे क्या है, 32nd टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म से जो वैल्यू वही क्या है आपका 20 फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो आप लिखोगे देयरफॉर द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसको एक बार ऊपर से फिर से देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करने का हम दूसरा अप्रोच देखेंगे। तो इस अप्रोच में हमें क्या करना है, बस एपी को रिवर्स कर देना है। आपको ऑलरेडी पता है कि आपके एपी में कितने टर्म्स हैं, टोटल टर्म 61 टर्म्स है। इतना आपने पहले भी सोल्व कर लिया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आपका एपी है 3, 8, 13, डॉट 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 253 आपका ये है। तो ये आपका अगर 51 टर्म है तो आपका ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, A51 हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, आप इसको रिवर्स करते हो, रिवर्सिंग द एपी। देखिए, अगर आप एपी को रिवर्स करते हो तो आपको इतना ध्यान ये देना है कि मतलब कि जब भी आप एपी को रिवर्स करते हो तो जो आपको एपी मिलेगा वो एक नया एपी बन के आएगा, जिसकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कुछ अलग होगी और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी कुछ अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिवर्स करते हैं तो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी 253 कोमा डॉट 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 13 लिख दो, 8 है तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 3। तो आपके एपी में अब भी 51 टर्म्स ही होंगे, क्योंकि आपने पुराने एपी को ही रिवर्स किया था जिसमें आपका 51 टर्म था। तो इस केस में आपका ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 51 टर्म हो जाएगा। तो ये आपको कितना टर्म हो जाएगा, A50 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, A49 हो जाएगा। इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म जिसको आप ए से लिखते हो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 253। कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है, तो कहीं आप देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में आप डिफरेंस फाइंड कर लो। तो आपका यहाँ चाहे कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल सकते हो, चाहे कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, A51 - A50 कर लेते हैं। तो A51 की वैल्यू कितनी है, 3 - 8 करते हो तो आपको क्या मिलेगा, -5। तो डी की वैल्यू कितनी मिली आपको, -5। वैसे होता क्या है, जो आपका प्रीवियस एपी है उसका कॉमन डिफरेंस जो भी है उसका ऑपोजिट साइन लेके आप कॉमन डिफरेंस रिवर्स करने के बाद जो एपी मिलता है उसको बता सकते हो। पर सिस्टमेटिक वे से चलते हैं तो हम इस तरह निकाल सकते हो, ज़्यादा समय लग तो नहीं रहा है। तो इस तरह आप डी इक्वल टू -5। तो आपको क्या फाइंड करना है, 253 से आपको 20 टर्म फाइंड करना है। तो आपका ये फर्स्ट टर्म है तो सीधे आप 20 टर्म जैसे ऑर्डिनरी केस में फाइंड करते थे वैसे फाइंड कर दो। तो 20 टर्म को फाइंड करने के लिए A20 इज इक्वल्स टू A+20 - 1D। तो A की वैल्यू कितनी है, 253
प्लस 20 माइनस 1 करोगे तो 19, डी की वैल्यू कितनी है -5। इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे A20 बी सी इक्वल्स टू 253 यहाँ पे है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 19 5 आपका कितना होता है, 19 5 आपका 95 होता है। तो A20 को आप सोल्व करते हो तो यहाँ पे 13 माइनस 5 कितना होगा, 8 होगा। और फिर से आपको 24 माइनस 9 करते हो तो आपको मिलेगा 15। तो A20 इज इक्वल्स टू 158। तो आप इस तरह लिख सकते हो लास्ट में कि देयर फोर the 20 term from the last term is 158। तो इस तरह आप सॉल्व करके आराम से कंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मेथड में आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।